दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ सैलरी से अमीर बनना मुश्किल है? क्या आप हर महीने काम करते हैं और बस बिल्स पे करते रह जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं वादा करता हूँ ये वीडियो आपकी मनी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की पूरी समरी, बिल्कुल सिंपल, कैजुअल और मोटिवेशनल हिंदी में। रेडी हो जाओ, बिकॉज इट्स टाइम टू चेंज यूर मनी माइंडसेट। लेट्स गो। तो दोस्तों, इस किताब के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब दो अलग अलग माइंडसेट की कहानी बताती है। एक उनके पुअर डैड की, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहे, और दूसरे उनके रिच डैड की, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी लेकिन वो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। बेसिक आइडिया सिंपल है। पुअर डैड कहते हैं अच्छी नौकरी ढूंढो, ज्यादा मेहनत करो, जबकि रिच डैड ने सिखाया पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। ये बुक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन और मनी माइंडसेट को बदलने पर फोकस करती है। चलो देखते हैं वो 5 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या हैं। लेसन 1, रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, ये किताब सबसे पहले रैट रेस की बात करती है। सोचो, आप सुबह उठे, काम पे गए, सैलरी मिली और फिर सारे पैसे बिल्स और खर्चों पे चले गए। अगले महीने फिर से मेहनत, यही है रैट रेस। रिच डैड कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा सैलरी के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग एसेट बिल्ड करते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा बनाती है। एग्जाम्पल, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपका रेंट से पैसिव इनकम आ रहा है या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। समझे? जॉब जरूरी है, बट आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए एसेट बनाना, ना कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना। लेसन 2, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। ये इस बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। रिच डैड इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल देते हैं। एसेट वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका बड़ा घर और उनकी नई कार एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं अगर उस चीज से कैश फ्लो बाहर जा रहा है, EMI, मेंटेनेंस, तो वो लायबिलिटी है। एग्जाम्पल, अगर आपने एक अपार्टमेंट खरीदा और उससे रेंट मिल रहा है तो वो एसेट है। अगर आपने रहने के लिए लोन पर एक बड़ा घर खरीदा जिसका हर महीने EMI जा रहा है तो वो लायबिलिटी है। हमेशा एसेट खरीदो, ना कि लायबिलिटीज। पुअर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, सोचते हैं कि वो एसेट है। लेसन 3, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम स्कूल और कॉलेज में मैथ, साइंस सब पढ़ते हैं, बट पैसों को मैनेज करना नहीं सीखते, और यही रिच डैड का बिगेस्ट मैसेज है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग की समझ होना। आपको पता होना चाहिए कि टैक्स कैसे काम करते हैं, एसेट और लायबिलिटी को कैसे ट्रैक करते हैं, और मनी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पुअर डैड कहते थे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इससे उनका माइंड काम करना बंद कर देता था। रिच डैड कहते थे मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे उनका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगता था। अपने आप में इन्वेस्ट करो, फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, तभी आप सिस्टम को समझ पाओगे और सिस्टम को अपने लिए यूज कर पाओगे। लेसन 4, फियर, डाउट और कंफर्ट जोन का रोल। अमीर बनना सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है दोस्तों, ये माइंडसेट का खेल भी है। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते में 2 सबसे बड़ी रुकावटें हैं, फियर, पैसा खोने का डर, और डाउट, दूसरों की बातों पे शक करना। बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसा डूब जाने का डर होता है, और जब वो कुछ नए आइडियाज पर काम करते हैं तो उनके दोस्त या रिश्तेदार उन्हें रोक देते हैं। रिच लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वो फियर को मैनेज करते हैं और उसे मोटिवेशन बनाते हैं। वो जानते हैं कि मिस्टेक होंगी, बट हर मिस्टेक उन्हें कुछ नया सिखाती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फियर को चैलेंज करो, नॉलेज से उसे डिफीट करो। क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? लेसन 5, एक्शन लेना। छोटे से स्टार्ट करो। दोस्तों, सिर्फ किताब पढ़ लेना या वीडियो देख लेना काफी नहीं है। रियल चेंज तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। रिच डैड कहते हैं कि बड़े चेंज के लिए छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी डेली हैबिट बनाना पड़ेगा। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि वो अगले महीने या जब पैसे ज्यादा होंगे तब
तब इन्वेस्ट करेंगे। रिच डैड ने सिखाया पहले खुद को पे करो, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालो फिर बाकी खर्च करो। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो, अभी और इसी वक्त से छोटा एक्शन लो और उसे कंसिस्टेंसी से करते रहो। तो दोस्तों ये तो थे 5 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं? ये रहे 4 प्रैक्टिकल स्टेप जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रैक योर मनी। एक नोटबुक या स्प्रेडशीट में लिखो कि आपकी इनकम और एक्सपेंस कहाँ जा रहे हैं, कैश फ्लो को समझो। सेकंड, एसेट वर्सेस लायबिलिटी लिस्ट बनाओ। अपनी सारी प्रॉपर्टी और चीजों की लिस्ट बनाओ और ऑनेस्टी मार्क करो कि कौन एसेट है और कौन लायबिलिटी है। थर्ड, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हर दिन 15 मिनट सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज सीखने में लगाओ। इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ो, स्टॉक मार्केट को समझो। फोर्थ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले 10% या जो भी अमाउंट आप अफोर्ड कर सकें उसे इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल दो, फिर बाकी खर्च करो। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है फाइनेंशियल फ्रीडम का। मनी माइंडसेट चेंज करो, एसेट बिल्ड करना सीखो और फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। आपकी फ्यूचर की फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ आपके हाथों में है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुँचे। और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि लेसन 2 एसेट और लायबिलिटी की डिफिनेशन आपके लिए कितनी पावरफुल थी। और हाँ, अगर मौका मिले तो इस अमेजिंग बुक को खुद भी जरूर पढ़ें। जल्दी मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।